हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ वीरेंद्र एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिलेबस एजुकेटर कॉमर्स में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 12वीं का अध्याय 4 साझेदारी का पुनर्गठन, नए साझेदार का प्रवेश, जिसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरा सॉल्व कर रखा था। उसी में से हम लोग आगे देखेंगे। एक नया कंडीशन में दिया है, जब नया साझेदार का हिस्सा दिया हो और यह भी दिया हो कि वह अपना हिस्सा किस साझेदार से और किस अनुपात में प्राप्त करेगा। तो हम लोग चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न क्रमांक 7 आप लोग देख लीजिएगा। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निकुंज और मिथुन एक फर्म में 3:1 के अनुपात में साझी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने यहाँ पास बना रखा है, क्या कि ज़्यादा टाइम लगे ना करके। ठीक है, चलिए तो ये किसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग देखें, हमारे पास दो साझेदार हैं, निकुंज और मिथुन। उसका अनुपात कितना दिया हुआ है, पुराना अनुपात 3:1। और नया साझेदार कौन है, अनुभव, जो कि कितना भाग में प्रवेश कर रहे हैं, 1/5 में प्रवेश कर रहे हैं। उसके बाद इसमें कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन में दिया है कि अभिनव ने अपने लाभ का भाग निकुंज और मिथुन से बराबर बराबर अनुपात में लेगा। तो यहाँ बस पहला कंडीशन हम लोग बनाएंगे, दोनों साझेदार से बराबर बराबर लेगा। तो बराबर बराबर कितना हो जाएगा, निकुंज तथा मिथुन का त्याग 1/2 बराबर है, मतलब 1/2 हो जाएगा। 3 जने थे साझेदार, तो 1/3 कर देते हैं। और अभिनव का कितना है, 1/5, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, क्योंकि दोनों साझेदार से बराबर बराबर ले रहे हैं, निकुंज से भी और मिथुन से भी। तो दोनों का अगर बराबर लेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 1:1 कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी 1 देंगे, इसको भी 1 देंगे, इसको अगर 2 दे रहे हैं तो इसको भी 2 देंगे। तो इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। 3 साझेदार रहता तो 1/3 लिखते हैं। और अभिनव उसका कितना है, 1/5 है, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, आपस में गुणा, 1 1 हम 1 और 5 2 10, ये हो गया। अब नया अनुपात निकालेंगे, तो नया अनुपात निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात। पुराना अनुपात माइनस क्या हो जाएगा, त्याग अनुपात। तो चलिए निकुंज का निकालते हैं। निकुंज का हम लोग लिख देंगे 3/4। पहले कितना था, 3:1, मतलब 3/4, माइनस कर देंगे त्याग अनुपात। त्याग ये कितना कर रहे हैं उसको देख लो, 1/10। ठीक है, दोनों त्याग कर रहे हैं ना, कितना कर रहे हैं, 1/10। 3/4 माइनस कर देंगे 1/10 को। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो 10 चौक 40 हो जाएगा। और यहाँ बस 3 गुणा कर दो, 10 दिया 30, माइनस का माइनस, 4 एकम 4, 30 में से 4 गया, कितना बचा, 26, 26/40 हो जाएगा। वैसे मिथुन का निकालें तो 1/4 यहाँ से लिख देंगे, पुराना अनुपात से 1/4 माइनस कर देंगे त्याग। इनका कितना त्याग है, दोनों का त्याग है 1/10, तो इसमें भी लिख देंगे 1/10। आगे सॉल्व कर देंगे, नीचे का गुणा, 10 चौक 40, उसके बाद 3 गुणा, 10 एकम 10, बीच में माइनस का माइनस और 4 एकम 4। आगे सॉल्व कर देंगे, 10 में 4 गया, 6/40। अभिनव का कैसे हो जाएगा, इसका है 1/5। अब यहाँ पास देखना है, यहाँ निकुंज का 40 है, मिथुन का भी नीचे में 40 है, तो इसके भी नीचे में 40 आना चाहिए। तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 8 से। ऊपर में भी 8 और नीचे में भी 8, 8 एकम 8 और 8 5 6 40। देखो अब इसके भी नीचे में कितना आ गया, 40। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 26/40 अनुपात 6/40 अनुपात 8/40, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 26:6:8। तो ये हमारा बन गया पहला कंडीशन का। उसमें दूसरा कंडीशन दिया है, अभिनव ने अपने लाभ का संपूर्ण भाग निकुंज से लिया। अब जो पूरा भाग किससे ले रहे हैं, मात्र निकुंज से लेगा। तब क्या हो जाएगा, नया अनुपात, पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात। तो निकुंज का ही केवल निकालेंगे, ठीक है, बाकी किसी का और नहीं निकालेंगे। निकुंज बराबर हो जाएगा, निकुंज का पुराना अनुपात कितना है, 3, तो 3/4 हो जाएगा, माइनस त्याग कितना ले रहा है, ये अभिनव 1/5 ले रहे हैं, उसी 1/5 को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि 1/5 भाग किससे ले रहा है वो, अब सिर्फ ले रहा है किससे, निकुंज से। 3/4 माइनस कर देंगे 1/5। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा। अब ये 3 गुणा कर देंगे, 5 तिया 15, बीच में माइनस के माइनस और 4 एकम 4, 15 से 4 गया, कितना बचा, 11, 11/20। अब निकाल देंगे आगे जो है उनका भी हम लोग नया अनुपात निकालेंगे इसी कंडीशन में। ठीक है, तो मिथुन का कितना हो जाएगा, मिथुन बराबर लिख देंगे। अब यहाँ पास 20 आया, देखा यहाँ पास 20 है, तो इसके भी नीचे में 20 आना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर में ही 5 गुणा और नीचे में ही 5 गुणा, 5 एकम 5 और 5 चौक 20। अभिनव का निकाल देंगे, अभिनव का कितना है, ये 1/5 है, इसके भी नीचे में अगर 20 लाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, ऊपर में 4 और नीचे में 4, 4 एकम 4 और 5 चौक 20। तो ये नया अनुपात क्या हो जाएगा,
11/20 अनुपात 5/20 अनुपात 4/20। इसको लिख सकते हैं 11:5:4। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 को हमने बना लिया है। अब उसी में से आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। ये एकदम सरल है, सिंपल है, तो इसको मैं नहीं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 भी सरल है, 11 भी सरल है, 12 भी सरल है। थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 में, तो इन दोनों को मैं और बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक बार आप लोग मिलान कर लीजिए। इसमें ए, बी तथा सी क्रमशः 1/2, 1/3 तथा 1/6 के अनुपात में साझेदार हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 को भी मैं बना रखा हूँ। चलिए, तो यहाँ पास क्या है क्वेश्चन में देख लेते हैं। साझेदार है हमारे पास ए अनुपात बी अनुपात सी। इसका अनुपात कितना दिया है? पुराना अनुपात दिया है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6। अब क्या होता है, जब भी अनुपात में रहता है तो जो नीचे में है वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इसको बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो देखना जो बड़ा रहता है उसमें से जो बचा हुआ है उसको भाग देकर देखो क्या भाग जाता है या नहीं। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 6। ठीक है, 2 का भाग दो, 2 तिया 6 इसमें आता है। 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 दूनी 6 इसमें भी 6 आता है। ठीक है, हम लोग क्या कर देंगे, इसमें से जो बड़ा है उसको लिख देंगे, या तो फिर एलसीएम ले सकते हो। इन सब का एलसीएम करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 ही आएगा। अब क्या करेंगे, 2 का 6 से भाग दो, कितना बार में जाएगा? 2 तिया 6। 3 को यहाँ लिख दिया, ऊपर में कितना है? 1 से गुणा कर दिया, अनुपात का अनुपात। 3 को अगर हम लोग 6 से भाग देंगे कितना बार में जाएगा? 2 बार में। 3 दूने 6, 2 किया, ऊपर में कितना है? 1, तो 1 से गुणा, अनुपात कर दिया। 6 का अगर हम लोग 6 से भाग देंगे कितना बार में जाएगा? 1 बार में। ऊपर में कितना है? 1, तो 1 के साथ गुणा कर दिया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 एकम 3 अनुपात 2 एकम 2 अनुपात 1 एकम 1। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3/6, क्योंकि ये सबका नीचे में 6 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/6 अनुपात 2/6 अनुपात 1/6। या तो सभी का नीचे में 6 है तो इसको 3 अनुपात 2 अनुपात 1। ये हो गया। चलिए, अब नया साझेदार कौन है हमारा? नया साझेदार है हमारा डी। कितने भाग में प्रवेश किया है? तो यहाँ पास दिया है 6 सही 1/4 पैसा दिया है, इसमें स्पष्ट कर दिया है पैसा। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे रुपये में। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो 6 चौक 24, ऊपर में 1 है इसको जोड़ देंगे, 1 25 हो गया। नीचे में जो भी रहता है उसको नीचे लिख देता है, तो नीचे में कितना है? 4। ये हो गया 25/4 पैसे। 100 पैसे बराबर कितना होता है? 1 रुपया। ठीक है, इसको तो आप जानते ही हो। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, माना कि फर्म का कुल लाभ कितना है? 100 पैसा है। पहले हम लोग क्या करते थे, माना कि फर्म का कुल लाभ 1 लिखते थे। अब 1 रुपया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये भी पैसा है तो इसको भी हम लोग पैसे में लेंगे, इसलिए यहाँ पर क्या कर दिए, कुल लाभ को हम लोग 100 पैसा माने हैं। अब बराबर क्या कर देंगे, 100 माइनस 25/4, इसी को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 100 में से नीचे में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है, 100/1 हो जाएगा, माइनस 25/4। अब इसको अगर सॉल्व करें तो क्या करेंगे, नीचे में नीचे का गुणा और फिर तिर्या गुणा, 4 एकम 4 हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा 100 चौक 400, बीच में माइनस का माइनस, अब 25 एकम 25। शेष भाग कितना बच गया? 400 में से 25 घटाया तो 375, नीचे में 4 की 4। इसको हम लोग क्या करते थे, पहले भी आप लोग कर चुके हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, माना कि फर्म कुल लाभ 1 मानते थे, 1 को फिर जो भी हैं नए साझेदार उसमें से हम लोग माइनस करते थे। सेम वैसे हम लोग यहाँ भी किए हैं, बस इसमें क्या है, इसको पैसे बोल दिया है तो इसमें हम लोग पैसे करिए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नया अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, पुराना अनुपात गुणा हो जाएगा शेष भाग, जो शेष भाग बचा है उसमें। तो ए का पहले निकालेंगे, ए का पहले पुराना अनुपात कितना है, यहाँ देखना 3:2:6, मतलब 3/6 गुणा हो जाएगा। शेष भाग कितना बच गया, 375/4, इसको हम लोग कर देंगे गुणा, 375/4। आगे सॉल्व करेंगे तो नीचे में नीचे गुणा कर दो, 6 चौक 24 और 375 का अगर हम लोग 3 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 1125। बी का वैसे निकाल देंगे, बी का अगर निकालते हैं तो बी बराबर हो जाएगा, इसका कितना है, 2 है, 2/6 गुणा कर देंगे, शेष भाग 375/4, 6 चौक 24, 375 को अगर 2 से गुणा करें तो कितना जाएगा, 750। वैसे आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे है सी का, सी का हो जाएगा कितना, 1/6 गुणा हो जाएगा, शेष भाग कितना है, 375/4, 6 चौक 24 और 375 को 1 से गुणा करो तो 375 ही आएगा। डी का निकालेंगे, डी का अब देखना, यहाँ से देखना 25/4 है, यहाँ पास कर देंगे क्या, 25/4। अब सबके नीचे में यहाँ 24 है, यहाँ 24 है, यहाँ 24 है, तो यहाँ भी हमें क्या लाना है, 24। तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 6 से। तो 6 भी ऊपर में से गुणा कर देंगे और 6 का नीचे में भी गुणा कर देंगे।
तो 6 चौक 24 आ गया और 25 छक्का 150 मतलब 150। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1125, क्योंकि सभी के नीचे में 24 24 24 24 आ गया है तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे 1125 अनुपात 750, यहाँ से लिया अनुपात 375 अनुपात 150। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, अगर कटता है तो कटा दो। तो किससे कटेगा ये कटेगा आपका 5 से कटा के देखते हैं। तो यहाँ से देखना 5 दिया 15 किया और 5 शून्य शून्य, अगर 5 से कटा रहे तो सभी में 5 से ही कटाना है, ठीक है, ध्यान रखना। 5 से कटाएं तो 5 दिया 15 और 5 शून्य शून्य 30 आ गया। यहाँ अगर 5 से कटाएं तो 5 7 35, 2 बच गया 25 हो गया, 5 5 25 कट गया 5 से, इसमें ही कटाते हैं। 5 एकम 5, 2 बच गया 25 हो गया, 5 बचे 25 और 5 शून्य शून्य, इसको भी कटा के देखते हैं। तो अगर कटाए 5 दूने 10, 1 बच गया, फिर 12 हो गया, 5 दूने 10, 2 बच गया 25 हो गया, 5 5 25, ये हो गया। आगे अगर सॉल्व करें इसमें और देखो कटा करके तो ये आपका कट जाएगा 15 से कटेगा। चलिए कटाते हैं, 15 दूनी 30, 15 5 75 और 15 कम 15 15 शून्य शून्य मतलब 15 धाम 150 और 15 कम 15 कितना बच गया 7, 75 हो गया, 15 5 75 मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 अनुपात 10 अनुपात 5 अनुपात 2, इसका हो जाएगा आंसर। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 जो है पूरा सॉल्व हो गया है। चलिए दोस्तों उसी में से हम लोग आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें जो है सी तथा डी एक फर्म में क्रमशः 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। वे ई को 1/4 भाग के लिए फर्म में नए साझेदार बनाते हैं। निम्न दशाओं में नया अनुपात ज्ञात कीजिए। अब इसमें अलग अलग 4 कंडीशन दिया हुआ है, तो चारों कंडीशन को मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर इस प्रश्न क्रमांक 14 को आप लोग देख रहे हो तो इसी क्वेश्चन से आपका जो है पुराना पीछे जो बचे हुए हैं सभी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए तो प्रश्न क्रमांक 14 को बनाते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 में हमारे पास दिया है साझेदार सी तथा डी दिया है। पुराना अनुपात कितना है इसका 3:2 दिया है। नया साझेदार कौन है ई, और कौन सा भाग में प्रवेश किया है 1/4। अब पहला कंडीशन क्या बोला है ई संपूर्ण भाग डी से प्राप्त करेगा। अगर ई पूरा भाग किससे प्राप्त कर रहे हैं मात्र डी से प्राप्त कर रहे हैं तब क्या होगा नया अनुपात बराबर हो जाएगा पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात। त्याग अनुपात बोल सकते हो या नए साझेदार का जो भाग है उसको। तो चलिए डी का अगर हम लोग केवल ये डी से प्राप्त कर रहे हैं तो पहले डी कहीं निकालेंगे। डी बराबर हो जाएगा 2/5, यहाँ से देख लेना पुराना अनुपात 2/5 माइनस कर देंगे नए साझेदार का भाग कितना 1/4, 1/4 कर देंगे माइनस। नीचे अगर सॉल्व करें तो 5 चौक 20, अब उसके बाद तिर्यक गुणा कर देते हैं 4 दूने 8, बीच में माइनस का माइनस 5 एकम 5, 8 में से 5 गया कितना हो जाएगा 3/20। अब डी का हो गया तो हम लोग किसका निकाल लेते हैं सी का भी निकालेंगे और ई का भी निकालेंगे। चलिए ई का निकालते हैं। ई बराबर हो जाएगा ई का कितना है नया साझेदार है तो 1/4। अब यहाँ ध्यान देना यहाँ 20 आ गया है तो इसके भी नीचे में 20 लानी है तो कितना से गुणा करना पड़ेगा ऊपर भी 5 और नीचे भी 5, 5 एकम 5 और 5 चौक 20। वैसे सी का निकालेंगे। सी का कितना है 3/5 गुणा कर देंगे। यहाँ भी 20 है यहाँ भी 20 है, इसके भी नीचे में 20 लाना है तो किसका गुणा करना पड़ेगा ऊपर भी 4 और नीचे भी 4, 4 तिया 12 और 5 चौक 20। नया अनुपात क्या निकल के आ जाएगा सी अनुपात डी अनुपात ई अगर निकाले तो यहाँ से देखना सी का कितना है 12/20 तो 12/20 किए। अनुपात डी का देखते हैं डी का कितना है 3/20 तो 3/20 किए। ई का देखते हैं ई का कितना है 5/20 तो 5/20 किए। अब सब के नीचे में 20 आ गए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 12:3:5। ये हमारा बन गया पहला कंडीशन का। दूसरा कंडीशन क्या बोला है ई अपना भाग दोनों से बराबर बराबर प्राप्त करेगा। तब ई जो है क्या कर रहा है दोनों से सी और डी से बराबर बराबर प्राप्त कर रहे हैं तब क्या हो जाएगा सी तथा डी का त्याग 1/2 दोनों से लिए है इसलिए हम लोग क्या कर देंगे 1/2। 3 साझेदार रहता तो 1/3 करते हैं। अब ई का कितना हिस्सा है यहाँ से देख लो भाग 1/4 है तो 1/4। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे गुणा 1 एकम 1 और 4 दूने 8 मतलब सी भी 1/8 त्याग करेगा और डी भी 1/8। ठीक चलिए आगे सॉल्व करते हैं। नया अनुपात निकालेंगे तो पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात, जो त्याग है वही 1/8 त्याग अनुपात कर देंगे। तो पहले सी का निकालेंगे। सी बराबर हो जाएगा पुराना अनुपात कितना है 3:2 मतलब 3/5 माइनस हो जाएगा त्याग अनुपात। यहाँ से देख लेंगे कितना 1/8
इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। 8 पंचे 40, तिरिया गुणा कर देंगे, 8 तिया 24, बीच में माइनस की माइनस और 5 का 5। 24 में से 5 गया, कितना बच गया 19, 19/40। वैसे डी का निकालेंगे। डी का कितना दिया है 2, 2/5 हो जाएगा। माइनस का माइनस, त्याग अनुपात कितना है 1/8, 1/8 कर लिए। 8 पंचे 40, तिरिया गुणा कर देंगे, 8 दूने 16 और बीच में माइनस है तो माइनस और 5 एकम 5। 16 में से 5 गया, कितना बच गया 11, यह हो जाएगा 11/40। वैसे ई का निकालेंगे। ई का देखता है कितना है भाग इसका 1/4, तो 1/4 ही करेंगे। अब यहाँ से ये देखना है इसके नीचे में 40 है, इसके नीचे में 40 है, तो इसके भी नीचे में 40 लाना है। तो कितना से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर में भी 10 और नीचे में भी 10, 10 एकम 10 और 10 चौक 40। नया अनुपात लिख लेंगे, सी अनुपात डी अनुपात ई, सॉरी एफ लिख डाला मैं इसको, ये हो जाएगा ई। तो इसका देखते हैं कितना हो जाएगा, सी का 19/40, डी का 11/40 और ई का कितना हो जाएगा 10/40। नीचे में 40 40 40 है, तो हम लोग लिख सकते हैं 19:11:10, इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये हमारा हो गया सेकंड तरीके से। वैसे इसमें तीसरा कंडीशन भी दिया है। तो तीसरा कंडीशन क्या दिया है, जब ई अपना भाग सी और डी से 4:5 में लेगा। अब इसमें देखो सी से 4 लेगा और डी से 5, मतलब 4:5 में लेगा, तब ये आगे क्या बनेगा, सी ने दिया, सी ने कितना दिया 4/9, यहाँ से देख लेंगे 4/9 गुणित ई का भाग कितना है 1/4, तो गुणा कर देंगे 1/4 से, 4 एकम 4 और 9 चौक 36। डी ने दिया, डी भी दे रहा है कितना 5, 5/9 कर देंगे, गुणा ई का भाग कितना है 1/4 है, 5 एकम 5 और 9 चौक 36 हो गया। उसके बाद आगे इसी में करेंगे सी का शेष भाग। अब सी का शेष भाग कितना बचा है उसको अपन देख लेते हैं। तो सी का शेष भाग रहेगा 3/5 माइनस 4/36। ये कहाँ से आया देखना, पुराना अनुपात कितना है 3:2 दिया है, तो वहीं से 3/5 आ गया, माइनस सी ने कितना दे रहा है टोटल 4/36, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे माइनस 4/36 को नीचे में गुणा कर देंगे। 36 का अगर 5 से गुणा करोगे तो आएगा 180। उसके बाद तिरिया गुणा कर दो, 36 का 3 से गुणा करोगे तो 108, बीच में माइनस का माइनस और 5 चौक 20। सॉल्व कर देंगे। 108 को अगर 20 से माइनस किए तो आ गया 88, नीचे में 180 के 180। वैसे डी का शेष भाग निकालेंगे। 2/5 माइनस हो जाएगा 5/36, 2 पुराना अनुपात है, माइनस यहाँ से कर देंगे 5/36 को। आगे सॉल्व कर देंगे, नीचे में तिरिया गुणा, सॉरी नीचे में गुणा कर देंगे, नीचे का नीचे से 36 गुणा 5 किया तो 180 आ गया। अब तिरिया गुणा कर दो, 36 दूने 72, बीच में माइनस का माइनस और 5 5 25। 72 में 25 घटाया कितना बच गया 47/180। अब सी और डी का निकल गया। अब निकाल देंगे ई को प्राप्त भाग। तो ई को कितना मिला 1/4 भाग है इसका। अब नीचे में इसका 180 है, इसके भी नीचे में 180 है। अब इसके नीचे में 180 लाना है तो कितना से गुणा करना पड़ेगा 45 से, 45 से कम 45 और 45 चौक कितना होता है 180। नया अनुपात लिख सकते हैं 88/180 अनुपात 47/180 अनुपात 45/180। अब सबके नीचे में 180 180 180 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 88/47/45। ये हमारा बन गया तीसरा कंडीशन। अब इसी में एक और दिया है चौथा कंडीशन, जब ई अपने लाभ का भाग सी और डी से उनके लाभालाभ अनुपात में लिया हो, लाभालाभ अनुपात में लिया हो, तब इसका जो है कैसे बनेगा उसको देख लेते हैं। तब हम लोग क्या करते हैं, माना कि फर्म का कुल लाभ 1 है, ई का भाग कितना है 1/4 है, तो शेष भाग हम लोग निकाल लेते हैं 1 माइनस 1/4। ठीक है, या तो यहीं से 4 में से 1 घटा लो 3/4 आएगा, इसको आपको मैं बताया था शॉर्टकट। या तो इसको ऐसा सॉल्व कर लो, 1 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1/1 माइनस 1/4 कर लेंगे, नीचे का नीचे से गुणा, 4 एकम 4, तिरिया गुणा कर दो 4 एकम 4, पीछे माइनस का माइनस और 1 एकम 1, 4 में से 1 गया कितना बचा 3/4 भाग। अब नया अनुपात निकाल लेंगे। नया अनुपात बराबर होगा पुराना अनुपात गुणा शेष भाग, जो शेष भाग है उससे हम लोग गुणा कर देंगे। सी का पहले निकालेंगे। सी का पुराना अनुपात कितना है 3:2, मतलब 3/5 गुणा हो जाएगा शेष भाग कितना है 3/4, 3 तिया 9 और 5 चौक 20। डी का निकालेंगे। डी का पुराना अनुपात कितना है 2/5 है, गुणा कर देंगे शेष भाग कितना है 3/4, 3 दूने 6 और 5 चौक 20 हो जाएगा। वैसे ही ई का निकालेंगे, तो ई का कितना भाग 1/4 है, इसके नीचे में 20 आ गया है, इसके नीचे में भी 20 आ गया है, तो इसके नीचे में 20 लाना है, तो कितना से गुणा करना पड़ेगा
ऊपर भी 5 और नीचे भी 5, 5 एक 5 और 5 चौक 20। नए अनुपात हम लोग लिख सकते हैं 9/20 अनुपात 6/20 अनुपात 5/20। नीचे में 20 आ गया है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9:6:5। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 14।